बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। जैसे कि आपको पता है, हमने एक सीरीज़ शुरू की थी सिंधु सभ्यता के बारे में। उसका आज मैं लास्ट पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। तो आज हम लास्ट पार्ट में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, सिंधु सभ्यता के व्यापार और शिल्प। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, या सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता की जो व्यापारिक स्थिति थी वो किस तरह की थी, वो किस तरह का व्यापार करते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनकी जो व्यापारिक स्थिति थी वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की थी। अर्थात वो लोग ऐसे थे कि जो उनकी स्थलीय और दूसरा है समुद्री, दोनों प्रकार का क्या करते थे, व्यापार करते थे। स्थलीय और समुद्री प्रकार का, दोनों प्रकार का व्यापार किया जाता था। और मुख्यतः जो हमें जो समुद्री व्यापार के जो साक्ष्य हैं वो हमें लोथल नामक स्थान से मिले हैं। जो लोथल है, जो कि खंपात की खाड़ी में स्थित है, वहाँ से वो किसके लिए प्रसिद्ध था, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, एक समुद्री तट के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ से हमें किसका मिला है, समुद्री व्यापार का साक्ष्य मिला है। और इन लोगों की जो सड़कें थी सिंधु सभ्यता की, वो किस तरह की थी, इनकी जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। 90 डिग्री एंगल जो उसके ऊपर ये सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी, काटती थी। नेक्स्ट है कि इन लोगों का जो व्यापार है, वही लोग जो थे वो बंदरगाही नगरों के लिए कौन कौन से प्रसिद्ध थे। तो सबसे पहले है बंदरगाही नगर में लोथल, सुतकागेडोर, बालाकोट। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थे, बंदरगाही नगरों के लिए थे। और जो बालाकोट है, डावरकोट है, ये सारे के सारे कहाँ पर है, बलूचिस्तान में है। और जो लोथल है ये सबसे ज़्यादा एक बंदरगाही नगर के लिए प्रसिद्ध था, जो कि गुजरात खंपात की खाड़ी में वर्तमान में जो हमारे एरिया में आता है। नेक्स्ट है हमारा कि लोग जो व्यापार करते थे आंतरिक और बाह्य, उनमें से मुख्यतः कौन कौन से, जो बहरीन है उसको ये लोग दिलमुन के नाम से जानते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे तो बहरीन को किस नाम से जानते थे, दिलमुन नामक स्थान से जानते थे। और मेलूहा जिसको सिंध के नाम से जाना जाता था, और जो मगन है उसको मकरान तट के नाम से जानते थे। तो क्या कौन कौन से थे, आंतरिक और व्यापार, जो बाह्य व्यापार थे उसके लिए यहाँ के लोग किस किस नाम से इन नगरों को जानते थे। तो एक आगे हमारा बहरीन जिसको दिलमुन के नाम से जाना जाता था सिंधु सभ्यता के समय में। मेलूहा को ये लोग सिंध नगर के नाम से जानते थे, और मगन को किस नाम से जानते थे, मकरान तट के नाम से जानते थे। अगला है हमारा कि ये लोग जो कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ से ये लोग वस्तुओं को आयात करते थे या वहाँ के लिए निर्यात करते थे। तो सबसे पहले है कोलार क्षेत्र। और जो कोलार क्षेत्र है ये वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध था, यहाँ से ये लोग सोना जो था, गोल्ड जिसको क्या करते थे, आयात करते थे। और ये जो कोलार क्षेत्र कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ की कौन सी खान प्रसिद्ध है सोने के लिए, तो एक हट्टी की खान, वो सोना के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। हट्टी की खान जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पर है, कोलार क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है। और जो हैदर अली और जो टीपू सुल्तान थे, मैसूर जो शासक थे, उनका जो था कर्नाटक में क्या था, जो मैसूर है कर्नाटक में, इनका क्या था, अधिकार था इस क्षेत्र पे, कर्नाटक वाले एरिया पे। नेक्स्ट है अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, जिसको राजाओं की नगरी भी कहा जाता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो शीशा और तांबा जो था वो यहाँ से क्या किया जाता था, आयात किया जाता था। तो शीशा और तांबा के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है, झुंझुनू जो एक खान थी वो किसके लिए, तांबा के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है हमारा कश्मीर। और कश्मीर से क्या आयात करते थे, देवदार की जो लकड़ी है उसका आयात कश्मीर से किया जाता था। और बदख्शा जो कि अफ़गानिस्तान में पड़ता है, वहाँ से लाजवर्ड जो मणि थी उसका आयात किया जाता है। नेक्स्ट है कच्छ का क्षेत्र। वहाँ से हमें किस चीज़ का कारखाना मिला है, मनके जो बनाए जाते थे, जो कि माला के लिए, जिसकी मालाएं बनती हैं, तो जो मनके बनाए जाते थे उसका जो कारखाना था वो कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। तो कौन कौन से एरिया जो प्रसिद्ध थे, सबसे पहले है कोलार क्षेत्र जो कि कर्नाटक में है, वो सोना के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सी खान थी, हट्टी की खान थी। नेक्स्ट है अजमेर। और जो अजमेर है वहाँ से क्या किया जाता था, शीशा और तांबा के लिए ये प्रसिद्ध क्षेत्र था। और तांबा की जो झुंझुनू जो एक खान है, वहाँ से तांबा को आयात या निर्यात
किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा कश्मीर, वहाँ से क्या किया जाता था, देवदार का जो आयात है, देवदार की जो लकड़ी है उसका आयात किया जाता था। और बदख्शा अफ़गानिस्तान में, वहाँ से लाजवर्द जो मणि थी उसका आयात करते थे। और कच्छ का क्षेत्र, वहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है जो सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो क्रय विक्रय किस माध्यम से करते थे, तो ये लोग जो क्रय विक्रय वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ये लोग किस तरह का व्यापार करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या है, सबसे पहले कि जो वस्तु को देकर ही, अगर कोई एक वस्तु देता है वो भी वापस में उसे कुछ वस्तु देगा, उसी के द्वारा आयात निर्यात किया जाता था। और जो लोथल एक नगर है जो कि बंदरगाही नगर के लिए विख्यात था, वहाँ से हमें किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, तो वहाँ से नाव का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है सैंधव लोगों का प्रसिद्ध जो उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था। वहाँ से किसके लिए प्रसिद्ध था, ये जो सिंधु सभ्यता का जो फेमस जो उद्योग था वहाँ का, वो वस्त्र उद्योग था। नेक्स्ट है ये लोग चमकीले मृत भांड मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाते थे। किसके बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बनाते थे। और वो भी कैसे, चमकीले, उसके ऊपर क्या करते थे, कलर कर देते थे, रेड कलर के इसको पेंट किया होता था और उसको ब्लैक कलर से ड्राइंग करते थे ये लोग। आगे है सिंधु सभ्यता का जो पतन था उसके क्या क्या कारण थे, तो सिंधु सभ्यता का जो पतन है उसके बारे में जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, उनके बारे में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर बाढ़ का कारण था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था, जलवायु पर परिवर्तन था, या फिर व्यापारिक गतिरोध था, या मलेरिया नामक महामारी थी। तो इसके कारण कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन है। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के पतन में जो कौन सा कारण बताया जाता है, बाढ़। तो बाढ़ को कारण बताने वाले कौन कौन से विद्वान थे, वो कहते थे कि बाढ़ आई थी और इससे सिंधु सभ्यता का थे। उनका कहना है कि जो सिंधु सभ्यता में का जो पतन है, मुख्य जो कारण है, उनका मानना है कि यहाँ पर क्या आई थी, बाढ़ आई थी, उसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया है। जैसे जो सिंधु नदी के किनारे थे, या सतलुज नदी के किनारे थे, सरस्वती नदी के किनारे थे, या फिर घग्गर जिसके नाम से जिसको जाना जाता है। तो जो इन नदियों के किनारे जो गांव बसे थे, जो नगर बसे थे, बाढ़ आई उसके कारण इसका विनाश हो गया। तो ऐसा माना जाता है। मार्शल मेके और एस आर राव का कहना है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो किसके कारण है, बाढ़ के कारण है। नेक्स्ट है आर्यों का आक्रमण। तो जो आर्यों का आक्रमण है, कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ, उसके कारण सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता का पतन हो गया। तो आर्यों के आक्रमण में सबसे पहले किसने कहा था, ये मोर्टिमर व्हीलर और गार्टन चाइल्ड का कहना है कि आर्यों का आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा जलवायु परिवर्तन। तो जो हमारे हैं अमलानंद घोष हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ उसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। जैसे वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग है उस तरह से, तो इनका भी मानना है कि हो सकता है कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ उसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक गतिरोध। तो जब हमारा आयात और निर्यात इन लोगों का नहीं हो पा रहा था, तो उसके कारण माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। और एक मलेरिया नामक महामारी के कारण सिंधु सभ्यता का पतन माना जाता है। और जो मलेरिया नामक महामारी, ये कनेडी जो इतिहासकार थे, विद्वान, ये कहते थे कि मलेरिया नामक जो महामारी आई उसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।